हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो हम देखने वाले कि 10,000 से कम कैपिटल वाले रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। और अगर यहाँ पर कोई नया है, आप बिगिनर हो, यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पे आ चुके हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि हम इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा डिटेल से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी करना, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलते रहे। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा एक ही लॉट से ट्रेडिंग करना। मतलब आप मार्केट में नए हो, आपको कुछ पता नहीं, तो फर्स्ट टाइम आप एक ही लॉट से ट्रेडिंग करना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि क्वांटिटी कम होती है, उसकी वजह से आपके लॉसेस भी कम होते हैं, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट भी कम होते हैं। ठीक है, आपके प्रॉफिट और लॉस कम है, लेकिन वहाँ पर आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है। आपका ज़्यादातर फोकस किस में रहेगा? सीखने पे रहेगा। क्योंकि कैसा होता है, आप मार्केट में नए होते हो, उस टाइम आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट लर्न करोगे तो बाद में अर्न करोगे, क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है, जितना आप सीखने पे फोकस करते हो उतना आपका पैसा बन जाता है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है एक ही लॉट से ट्रेडिंग करना। एक ही लॉट से ट्रेडिंग करो, वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ पर सीखने के बाद आप तो बाद में आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? एक ही लॉट से ट्रेडिंग करना। अभी सेकंड स्टेप है दिन के 2 ही ट्रेड लेना। मतलब कैसा कि अभी एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ट्रेड ले लो, क्योंकि कैसा होता है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से आपका ब्रोकरेज ज़्यादा जाता है, उसमें आपके लॉसेज ज़्यादा होते हैं। उसके सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट खराब होता है उसमें। तो इसकी वजह से आप दिन के 2 ही ट्रेड ले लो। अगर 2 ही ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो आज का दिन क्लोज कर दो, और बाद में आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हो। तो दिन के 2 ही ट्रेड, अगर उसमें प्रॉफिट हो या उसमें लॉस हो, कैसा भी हो, आपको दिन में 2 ही ट्रेड लेने हैं। ज़्यादा ट्रेड लेकर ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं है। ओवर ट्रेडिंग में कैसा होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट खराब होता है। और अगर एक बार माइंडसेट खराब हो गया तो आपका जितना भी लॉस था वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका माइंडसेट उसमें चला जाता है। और उसके बाद आप सीखने पे फोकस नहीं करते, आपका ज़्यादातर माइंडसेट किस पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है। क्योंकि वहाँ पर आपने ग्रीन पीएनएल देखा है, रेड पीएनएल देखा है, तो उसकी वजह से आपका माइंडसेट क्या होता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस पे आपका ज़्यादातर फोकस रहता है। तो उसकी वजह से आप सीखने पे फोकस नहीं करते। तो इसकी वजह से दिन के 2 ही ट्रेड लो, और आपका माइंडसेट जो है उसको खराब मत करो ओवर ट्रेडिंग करके। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि दिन के 2 ही ट्रेड ले लो। तो थर्ड है हमारे दिन के 2 ही स्टॉप लॉस देना। मतलब कैसा कि जैसे मैंने अभी बताया, दिन के 2 ही ट्रेड लो। अगर आपके दोनों भी ट्रेड लॉस में चल रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस देके मार्केट को जितना स्टॉप लॉस चाहिए उतना स्टॉप लॉस देके मार्केट को छोड़ दो। तो कल से नया स्टार्ट करो, कल एक नया ट्रेड लो, कल से नया सीखो। क्योंकि कैसा होता है, अगर मार्केट को आपको देना नहीं है, आपको वहाँ से स्टॉप लॉस देना है, तो वहाँ पर आपको होल्ड करके ज़्यादा लॉस क्यों ले रहे हो? जितना वहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ से आ सकता है, यहाँ से जा सकता है, तो वहाँ पर आपका जितना भी स्टॉप लॉस है वो मार्केट को दे दो, और कल से नई स्टार्ट करो, कल से नए ट्रेड लो, कल से नया प्रॉफिट बनाओ, कल से नए लॉसेस। तो सब कुछ आपको हर दिन नया सीखने को मिलता है। लेकिन जहां पर आपको मार्केट वहां से लग रहा है कि यहाँ से अभी रिकवर नहीं हो सकता, तो वहां पर आप जो आपका ट्रेड चल रहा है वो लॉस में होल्ड करना बंद कर दो। जो ज्यादा ऐसा होता है कि प्रॉफिट वाले जो ट्रेड होते हैं जल्दी से कट करते लोग, और ज्यादा से ज्यादा और लॉस वाले ट्रेड होते हैं उसको होल्ड करते, कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे यहाँ से रिकवर हो जाएगा, यहाँ से वापिस जाएगा। तो इसकी वजह से आपका जितना भी लॉस होल्ड कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपका माइंडसेट खराब होता है। अरे यार, मैंने पहले ही कट कर दिया होता तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, मैंने पहले ही कट कर दिया होता तो मेरा इतना स्टॉप लॉस नहीं लगता। तो उसकी वजह से फिक्स स्टॉप लॉस लगाओ, जहाँ पर आपको मार्केट आने के बाद अगर यहाँ से स्टॉप लॉस लग रहा है तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस वो मार्केट के देना ही है, और वापस आपको नया ट्रेड लेकर वहाँ से स्टार्ट करना है। तो फोर्थ स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट ट्रेड में हमको प्रॉफिट हो रहा है तो सेकेंड ट्रेड ले या ना ले। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, दिन के 2 ही ट्रेड होने चाहिए। लेकिन फर्स्ट ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में चल रहा है तो सेकंड ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। क्योंकि कैसा होता है, हमारे आंखों ने क्या वहाँ पर पीएनएल देखा होता है, जो ग्रीन पीएनएल जो प्रॉफिट वाला होता है। तो वहाँ पर कैसा होता है, हमारा माइंडसेट थोड़ा सा वहाँ पर मतलब लालच करना लगता है। मतलब अपना माइंड लालच में आ जाता है कि मैंने फर्स्ट ट्रेड में तो प्रॉफिट निकाला और मैं सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो उसकी वजह से क्या करते हो, आपका फर्स्ट ट्रेड में जितना भी प्रॉफिट हो आप सेकंड ट्रेड में गवा देते हो। मतलब वहाँ पर आपका लॉस होता है सेकंड ट्रेड में। तो वहाँ पर आपका माइंडसेट खराब होता है, और माइंडसेट खराब होने के बाद तो वहाँ पर आपको क्या लगता है, अरे यार मैंने तो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया था, सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। जितना भी मेरा फर्स्ट टाइम प्रॉफिट दिख रहा था उतना भी मेरे को मिले तो भी ठीक है, अभी बाद में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो इसकी वजह से आप क्या करते हो कि थर्ड ट्रेड लेते हो। थर्ड ट्रेड में क्या होता है, वहाँ पर भी आपका माइंडसेट क्या होता है कि हमें जो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट मिला था उतना ही मिलेगा तो मेरे लिए बस होगा। तो उसकी वजह से आपने क्या किया कि वहाँ पर आपका रूल्स जो होता है वो आपने तोड़ दिया। क्योंकि हम दिन के कितने ट्रेड लेने थे, 2 ही
ट्रेड लेने थे, उसमें आपने क्या किया कि थर्ड ट्रेड ले लिया, तो उसकी वजह से आपका वहां पर ओवर ट्रेडिंग हो गया, ब्रोकरेज बढ़ गया और आपका साइकोलॉजिकल वहां पर और आपका माइंडसेट जो इंपॉर्टेंट होता है वो भी आपका वहां पर खराब हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो पीएनएल दिख रहा है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमें सीखने पे होना चाहिए। तो ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पीएनएल पे ध्यान देते हैं, तो उसकी वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट पे चल रहा है तो सेकंड ट्रेड लेने की कुछ जरूरत ही नहीं, आप कल से नया ट्रेड लेके स्टार्ट कर सकते हो। कल एक लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, कल का कल देखेंगे, लेकिन आज का जो प्रॉफिट है उसको बचा के रखो। नेक्स्ट ट्रेड लेके वो प्रॉफिट था वो वहाँ पर लॉस में कर रहे हो, मतलब आपको फर्स्ट ट्रेड में तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आप तो उसको बचा के आप घर पे नहीं लेके जा रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड लेके वहां पर ही आप जितना भी प्रॉफिट लिया था वापस देके वापस थर्ड ट्रेड ले रहे हो और उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, लॉस दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आपके ओवर ट्रेडिंग माइंडसेट सारा कुछ वहां पर आपका खराब हो रहा है। तो इसकी वजह से दिन के 2 ही ट्रेड लो, अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो नेक्स्ट ट्रेड लेने की कोशिश मत करना, जितना भी प्रॉफिट है वो बचा के घर पे लेके जाओ और बाद में नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेड करने की कोशिश करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 5th स्टेप। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक ही लॉट से ट्रेड करना चाहिए, दिन के 2 ही ट्रेड होने चाहिए, आपका फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिट में रहा तो सेकंड ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे कि अभी दिन का कितना लॉस हमें लेना चाहिए, जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस भी होता है आपका, कभी कभी स्टॉप लॉस लगता है। तो मिनिमम आपका लॉस 300 होना चाहिए, मैक्सिमम 600 होना चाहिए। मतलब आप दिन के 2 ट्रेड ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आपका 600 रुपए का लॉस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, और कम से कम 300 रुपए का लॉस होना चाहिए। जो हमारा लॉस नहीं होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जो स्टॉप लॉस किया वो हमारे लिए लॉस था, मेरा आपका इतना लॉस होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितना भी आपको स्टॉप लॉस लग रहा है उससे आपको कुछ नया सीखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सेटअप बनाया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, लेकिन ये ट्रेड मेरे प्रॉफिट में नहीं गया, मेरे स्टॉप लॉस हिट करके गया। मतलब यहाँ पर मेरी कुछ तो गलती हुई, वो गलती को सुधारने की कोशिश करो, वहाँ पर वो गलती को सर्च करने की कोशिश करो और वो जो गलती आपने की है वो बाद में ना करो। तो इसकी वजह से आपका ये स्टॉप लॉस चला गया होता है और आपको जो गलती है वो सीखने के लिए आपका जितना भी स्टॉप लॉस था वो चला गया। मतलब ऐसे माइंड में मत रखो कि जितना भी आपका स्टॉप लॉस था हमारा लॉस है, ऐसा नहीं है। जितना भी आपका स्टॉप लॉस लग रहा है वो आपको सीखने के लिए लग रहा है। जहां से आपको स्टॉप लॉस दिया मार्केट और वहां पर आपको कुछ तो नया सीखने को मिला जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस लगा। तो ऐसे करके सारे अगर स्टेप आप फॉलो करते हो तो आपको वहां से कम लॉसेस होने के चांसेस है और आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट तो फोकस सीखने पे करो, उसके बाद प्रॉफिट पे करो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं इसे एक नेक्स्ट वीडियो में।